मित्रों नमस्कार। स्वागत है आपका अपने प्रिय कार्यक्रम के अंतर्गत। मैं अनिल वत्स। आइए जिक्र करते हैं 1 दिसंबर 2020 मेष राशि की बात करते हैं। मेष राशि जिसके स्वामी मंगल होते हैं और स्वभावतः वृश्चिक राशि और मेष राशि के स्वामित्व मंगल को मिलता है। मंगल सेनापति हैं, बहादुर हैं, साहसी हैं, निर्भीक हैं। खेल जगत में, पुलिस में, मिलिट्री में या जहां कहीं भी डिफेंस की बात आती है या व्यायाम की बात आती है या इलेक्ट्रिसिटी के किसी कार्य की बात आती है तो मंगल प्रभावी लोग सहसा ही जीवन में उत्तरोत्तर वृद्धि प्राप्त करते हैं। अश्वनी, भरणी और कृतिका 3 नक्षत्रों का इसमें प्रभाव होता है। अश्वनी के स्वामी केतु, भरणी के शुक्र और कृतिका के स्वामी सूर्य, 3 नक्षत्रों का प्रभाव लिए हुए ये मेष राशि और जोडियक साइन की पहली राशि। अश्वनी नक्षत्र गंडमूल का नक्षत्र भी माना जाता है, तो स्वभावतः जो अश्वनी नक्षत्र में पैदा होते हैं उनमें गंडमूल का प्रभाव भी पाया जाता है। आइए देखते हैं पहली, दूसरी, तीसरी तारीख की स्थिति क्या रहने वाली है। पहली तारीख को मार्गशीर्ष का कृष्ण पक्ष आरंभ हो जाता है और मित्रों के पॉइंट ऑफ व्यू से और शेयर मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम विचार करेंगे तो अचानक कुछ लाभ होने के चांसेस दिखाई देते हैं। ये बहुत विपरीत बात आ रही है क्योंकि मेष लगन में बुध तीसरे और छठे भाव का स्वामी होकर अष्टम में बैठ रहा है, तो एक विपरीत राजयोग का भी प्रभाव अकस्मात दिखाने की परिस्थिति पैदा करता है। राहु केतु का प्रभाव है। राहु केतु अकस्मात लाभ या हानि कुछ भी दे सकते हैं, ऐसा प्रभाव इसमें देखा जाता है। 3 तारीख की गणेश चतुर्थी व्रत गणपति को प्रणाम करते हुए 4, 5, 6 4 तारीख की अगर हम स्थिति को देखें तो कुछ विशेष कोई निर्णय लेने हो तो आप थोड़ी असमंजस की स्थिति में हैं। जैसे नौकरी का पॉइंट बातचीत हो या विदेश यात्राओं की बातचीत हो या परिवार से अलग होने की बातचीत हो, तो अभी कुछ परिस्थितियां ऐसी हैं जैसा आप सोच रहे हैं वैसा हो नहीं पा रहा, लेकिन फिर भी घर के संबंधों में तनाव और परेशानियां दिखाई दे रही हैं। तो बहुत धैर्यपूर्वक थोड़ा रुक जाएं, थोड़ा 2-4 दिन रुक जाएं तो निर्णय लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 5 और 6 तारीख की अगर हम बात करते हैं तो विदेश जाने का कोई योग दिखाई देता है। बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कोई एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ विचार कर रहे हैं, कोई डॉक्टरी का कोर्स कराना है या विदेश भेजना है या इंजीनियरिंग की कोई बात है, तो उसके अंदर कुछ विशेष चिंता, कुछ विशेष परेशानी रहेगी। और अगर विदेश भेजना चाहते हैं तो भेज सकते हैं। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से थोड़ा ध्यान रखना होगा। 7 और 8, 7 को श्री काल भैरव अष्टमी, श्री काल भैरव के मंदिर में उनको प्रणाम करते हुए, और 8 तारीख की अगर हम स्थिति देखते हैं तो स्वास्थ्य के लिए थोड़ा ध्यान देना होगा। सांस की कोई तकलीफ ना हो, पेट की कोई दर्द ना हो, इसका ध्यान रखिएगा। स्किन इन्फेक्शन वगैरह भी तंग कर सकते हैं। 9 और 10 तारीख की स्थिति शुक्र का वृश्चिक राशि में प्रवेश हो जाता है। शुक्र जो कि आपके धर्म भाव और 7वें भाव के स्वामी हैं, वृश्चिक राशि में जब ये आएंगे तो स्वभावतः गृहस्थी में तनाव आएगा। हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में परेशानी और चिंता हो सकती है, तो उसको बहुत सोच समझ के निर्णय लें और अपने विश्वास का और पत्नी के स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखें। 11-12 तारीख की बात करते हैं। 11 को उत्पन्ना एकादशी व्रत वैष्णवों का और 12 तारीख की स्थिति शनि प्रदोष व्रत। ये समय भी स्वास्थ्य के लिए ध्यान रखने का है, फास्ट ड्राइविंग से बचने का है, और यदि पुलिस या मिलिट्री में हैं तो बहुत होशियारी से, सावधानी पूर्वक अपनी सेहत का ध्यान रखिएगा। किसी प्रकार का कोई रिस्क वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं है, और विदेश यात्रा करने का अगर कोई विशेष ही अवसर प्राप्त हो रहा है तो आप कर सकते हैं, लेकिन सावधानी बरतिएगा। 13-14 को सोमवती अमावस्या है और 14 तारीख की स्थिति कुछ बेहतर दिखाई देती है। यद्यपि द लॉर्ड ऑफ 9th हाउस इज डेबिलिएटेड प्लेस इन द 10th हाउस। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से या जॉब के सिलसिले में थोड़े चेंजेस, थोड़ी परेशानी, लेकिन परिस्थितियां अब कोविड-19 के चक्कर में बहुत सी कष्ट और तकलीफें, ये पूरा साल ही बेकार हो गया है, लेकिन अब धीरे धीरे अच्छा भी होगा। पॉजिटिव रिजल्ट भी धीरे धीरे आएंगे। उतना ना भी मिले तो उसका हमें ध्यान रखना होगा।
15 तारीख की स्थिति सूर्य का धनु राशि में प्रवेश हो जाता है, ये शुभ समाचार है। जब सूर्य धनु राशि में आते हैं तो ये शुभता वाला योग दिखाई देता है। आइए अब आगे बात करते हैं। जैसे सूर्य धनु राशि में आ रहे हैं तो सूर्य पंचमेश होकर जब धनु राशि में आएंगे तो बिजनेस के लिए अच्छा रहेगा, संतान के दृष्टिकोण से अच्छा रहेगा। जो आप निर्णय लेंगे वो पॉजिटिव रिजल्ट लाने वाले होंगे। भाग्य भी साथ देना शुरू कर देगा। गुरु को नीचता भंग राजयोग मिलता है, इसलिए ये एक पॉजिटिव सा प्रभाव दिखाई देता है। 14 तारीख को सोमवती अमावस्या भी है। सोमवती अमावस्या को कुछ ना कुछ दान करना चाहिए और इसके अंदर ब्राह्मणों को भोजन कराना, वस्त्र दान देना, दक्षिणा देना, ओम पितृभ्यो स्वधा का जाप करके पितरों के निमित्त जलांजलि देना, ये सब कर सकते हैं। 16, 17, 18, 16 तारीख की स्थिति को देखते हैं। ऑफिस के कार्यों में कुछ रुके हुए काम आगे बढ़ेंगे। लोहे के, प्लास्टिक के, केमिकल के कार्यों में फायदा होगा। ड्राइविंग के कार्यों में या ऑनलाइन बिजनेस के अंदर यदि कोई कार्य करते हैं तो वो लाभदायक होगा। 17, 18, 17 को बुध का धनु राशि में प्रवेश, तो इसमें मित्रों का सहयोग मिलेगा, पराक्रम की वृद्धि होगी। और यदि कोई आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसमें फायदा होने के योग भी दिखाई देते हैं। 18, 19, 20, 18 को पंचक प्रारंभ हो जाते हैं। 19 को स्कंद षष्ठी, नाग पंचमी और श्री राम उत्सव भी है, विवाह उत्सव। श्री राम जी को प्रणाम करते हुए, जीवन के आदर्श और चारों युगों के राजा भगवान राम को दंडवत प्रणाम करते हुए 21, 22, 23, 21 की स्थिति को देखेंगे तो कुछ शुभ कार्यों में खर्च होगा। मांगलिक, विवाह इत्यादि की कोई बातचीत घर में बच्चों के लिए हो सकती है। गुरु जी से मिलन हो सकता है। आध्यात्मिक या ज्योतिषीय कोई चर्चा हो सकती है। तो ये शुभ कार्यों में समय बीतेगा। 22, 23, 24, 22 को दुर्गा अष्टमी, देवी को प्रणाम करते हुए 23 तारीख की स्थिति शुभ होगी और कुछ स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा और कुछ पॉजिटिव काम भी आप करेंगे। यद्यपि थोड़ा सा व्यय होगा, फिजिकल एक्सरसाइज ज़्यादा होगी। पैरों का ध्यान रखिएगा, पैरों में कोई चोट या तकलीफ इत्यादि ना हो, ये चीज़ महत्वपूर्ण होगी। 24, 25, 26, 25 को मोक्षदा एकादशी व्रत, श्री गीता जयंती, भगवान श्री कृष्ण के मुख से निकली हुई गीता, भगवद गीता आज के युग में बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ, सभी को पढ़ना चाहिए और उसमें दी हुई शिक्षाओं पे अमल भी करना चाहिए। 26, 27, 28, 26 तारीख की स्थिति, यदि कुछ खाने पीने का आपका काम है या कृषि संबंधी कोई उद्योग है तो उसमें फायदा हो सकता है। परिवार में छोटी छोटी बातों पे तनाव और परेशानियां दिखाई देती हैं। मुझे लगता है वैचारिक मतभेद तो होते ही हैं, लेकिन इसके लिए घर से अलग होना कोई बुद्धिमत्ता की बात नहीं है, जब तक कोई मजबूरी ना हो। और यदि विदेश जाने की बात हो तो आप कर सकते हैं। 28, 29, 30, 28 तारीख की अगर हम स्थिति पे गौर करें तो मित्रों के साथ और भाइयों के साथ व्यापार के दृष्टिकोण से कुछ नई बातचीत हो सकती है। प्रॉपर्टी के कार्यों में, शेयर मार्केट में, लेन देन के कार्यों में, लेखन के कार्यों में कुछ विशेष बातें भी हो सकती हैं, उसमें लाभदायक स्थिति भी बनती है। 30 को मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा को चंद्रमा को अर्घ देने से बहुत से ऐश्वर्यों की प्राप्ति होती है। 31 तारीख की स्थिति शुभ, लेकिन दुविधा थोड़ी सी, माँ के स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखना होगा। माँ के स्वास्थ्य में उन्हें ब्लड इन्फेक्शन ना हो, इसका ध्यान रखिएगा। पेट में कोई रोग ना हो, ये चीज़ महत्वपूर्ण होगी। मेष राशि वालों के लिए मुझे लगता है पुखराज रत्न उन्हें पहनना चाहिए अपनी इंडेक्स फिंगर में 5, 5.5 रत्ती का, जिससे भाग्य की वृद्धि होगी। पिता के दृष्टिकोण से शुभ होगा, रुके हुए काम आगे बढ़ेंगे। और अगर मूंगा रत्न पहनते हैं तो मान सम्मान की प्राप्ति होगी, स्वास्थ्य में लाभ होगा और प्रॉपर्टी के मामलों में कहीं रुका हुआ कुछ होगा तो उसमें भी बेनिफिट होगा। रूबी रत्न अगर पहनते हैं तो बच्चों की हेल्थ के लिए ठीक रहेगा। गायत्री मंत्र का जाप करने से बहुत सारे रुके हुए काम पूर्ण होते हैं। उगते हुए सूरज को देखते हुए यदि गायत्री मंत्र का पाठ करके भगवान सूर्य को जल देते हैं तो निश्चित रूप से एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से और ऑफिशियल कार्यों में विशेष सफलताएं अर्जित की जा सकती हैं। नमस्कार। आप आचार्य श्री अनिल वत्स जी के आध्यात्मिक प्रवचन, ध्यान व ज्योतिष संबंधी मासिक राशि फल फेसबुक, यूट्यूब, www.astroanilvats.com पर भी देख सकते हैं।
For appointment, Bhavishya Kathan, Monday to Saturday, 11 a.m. to 6 p.m., BE 279, Street number 6, Harinagar, New Delhi 110064. Phone number 98917 39999 98181 89993 981 088 7002 886 000 6030. Website www.bhavishyakathan.com. Acharya Anil Vats @gmail.com.